घर पर ही भोलेनाथ का साधारण पूजन करें तो वे अति प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुद्ध आसन पर बैठकर आचमन करें। तत्पश्चात पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर लें। संकल्प करते भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करें। फिर नंदी जी, वीरभद्र, कार्तिकेय जी का भी पूजन करें। इसके पश्चात हाथ में बिल्व पत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद सुगंध स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, फिर गंगा जल से एक बार स्नान कराएं। भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्प माला, बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद विविध प्रकार के फल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, नैवेद्य लगाएं और भोलेनाथ की आरती करके क्षमा याचना कर लें। भोलेनाथ इसी पूजा से ही अति प्रसन्न। एक उपाय लेके आई हूँ, संतान प्राप्ति का उपाय, जो हमें शिवरात्रि पे करना है। एक छोटा सा उपाय है, आप जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। आपको गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं। गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं और प्रत्येक शिवलिंग पर शिव जी का कोई भी स्तोत्र आप ले सकते हैं। उससे पाठ करते हुए आपको जल अभिषेक करना है। जब आप जल अभिषेक करेंगे तो आपको जो ये जल अभिषेक है ये कम से कम 11 बार अवश्य करना है। दूसरे शब्दों में 11 बार ही आप स्तोत्र करेंगे और 11 बार ही आप जल अभिषेक करेंगे जो आपने शिवलिंग बनाए हैं गेहूं के, उनके ऊपर। और उसके बाद वह जो जल है जो आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, उस जल का कुछ भाग आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। पति भी ग्रहण करे और पत्नी भी ग्रहण करे। इसका जो फल है वो 100% है। आप विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ इस उपाय को कीजिएगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा ना करा। मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, आपके घर में जो मट्टी का कलश है, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पथरी हो रही। 3 तिथियां ऐसी है जिसमें महादेव जी को शूल अर्पित किया जाता है धतूरे के साथ। जो बेलपत्री के जो वृक्ष की जो शूल होती है वह 7 शूल महादेव जी को धतूरे के साथ वह अर्पित करते हैं। जिन लोगों के जीवन में संघर्ष है वह खत्म ही नहीं हो रहे हैं और जिनका जीवन दुखों से भरा हुआ है और वह संघर्ष करते जा रहे हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। ये तिथियां कौन सी है, आइए जानते हैं। जो महादेव जी जगत के कल्याण करते हैं ये तिथियां हैं। पहली तिथि है प्रदोष, पहली, चाहे वह सोम की हो, चाहे मंगल की हो, चाहे रविवार की हो, चाहे गुरु की हो। जो प्रदोष जो है तिथि, उसमें शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके तुरंत बाद 7 शूल
बेलपत्री वृक्ष की जो कांटे होते हैं वह, और एक धतूरा, वह महादेव जी को आप समर्पित करिए। आप परिणाम खुद देखेंगे। अगर आपके जीवन में अड़चने ही अड़चने हैं और आप उन्नति नहीं कर पा रहे, तो आप पहले प्रयास में ही सफल हो जाएंगे। दूसरी तिथि कौन सी है? दूसरी तिथि है शिवरात्रि। उसमें समय कौन सा रहेगा? मध्याह्न, यानी कि दोपहर को पूरे 12 बजे। धतूरे के साथ 7 कांटे बेल पत्तर के वृक्ष के महादेव जी को समर्पित करने हैं। यह जो उपाय है यह उनको भी फायदा देगा जो किसी व्यसन में हैं, जिनको शराब की लत है, जुए की लत है, या जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। यह उपाय उनके लिए भी बहुत ही आराम दिलाएगा। दूसरे सोमवार को रात्रि के समय 10 से लेकर 12 के बीच में धतूरे के साथ ही बेलपत्र वृक्ष की 7 शूल महादेव जी को अर्पित करने से, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी किसी भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरव्यूज और पेपर बहुत से दे चुके हैं, यह उसमें आपको सफलता दिलाएगी। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा।